इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। आगमकारों ने अर्थात आचार्यों ने पात्र के अनुरूप उपदेश दिया है। इसलिए दिया है कि पात्र की पहचान किए बिना हम उपदेश नहीं दे सकते। सार्वजनिक रूप से जो उपदेश होता है वह अलग विषय है। इसके उपरांत भी पात्रता का ख्याल इसलिए रखा जाता है क्योंकि योग्यता के अनुरूप ही उसका विकास होता है और उसमें विकास जो होता है वह क्रमिक विकास होता है। धीरे 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 विकास होता है। विकास की योग्यता उसके अंदर रहते हुए भी योग्य उपादान की बड़ी आवश्यकता होती है। समझने के लिए आम्र वृक्ष है, उसमें आम लगे हैं, ठीक है। अब उस आम में पकने की योग्यता है क्या? नहीं। पकने की योग्यता तो है, लेकिन समय पर वह पकेगा। असमय में भी पक सकता है, किंतु असमय में पकने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। आम्र वृक्ष पर लगे हैं, किंतु वह इतने छोटे हैं, कितने चने के बराबर हैं, मान लो ज्वार के बराबर हैं। आप सुन रहे हैं? ज्वार के बराबर अथवा चने के बराबर वो आम है। उसके अंदर पकने की योग्यता तो बिल्कुल है, लेकिन वह क्रमिक विकास होगा। असमय में पकने की क्षमता उसके अंदर है, लेकिन इतने भी असमय में नहीं पक सकता कि बिल्कुल चने के बराबर है और उसको तोड़ करके आप पाल में बंद करोगे तो पकेगा नहीं। उसके अंदर फिर सड़ने की योग्यता है। वो पकेगा कब? योग्योपादान योगेन, ऐसा कहा। योग्य उपादान के अनुरूप ही वह कार्य शुद्ध होता है। एक सामान्य योग्यता होती है और एक विशेष योग्यता होती है। विशेष योग्यता जो है ना, वह धीरे 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 व्यक्त होती है, शुरुआत में नहीं। जैसे नर्सरी में बालक को भेजा गया है, उसके अंदर योग्यता है क्या? नहीं है महाराज। हो सकता है वह भविष्य में डॉक्टर बन जाए, जिलाधीश बन जाए। अरे जब बन जाए तब बन जाए, अभी तो नर्सरी के योग्य है। उसके अंदर सारी योग्यताएं होते हुए भी वह व्यक्त नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति जो होगी वह क्रमशः होगी। एक साथ वह जिलाधीश बन जाए, उस जिलाधीश का अर्थ क्या है ये मालूम है? वो नर्सरी में वो कुछ जानता बिल्कुल नहीं। ये कहा गया है उस बालक के लिए, बेटा जा करके बैठना सीखो। घर में बैठना नहीं सीख पाएगा वो, क्योंकि वहाँ पर वह वातावरण नहीं है जो स्कूल में वातावरण होता है। समूह में जा करके बैठना वह सीखेगा और उसमें जो कुछ भी विकास उसका हो रहा है वो बहुत सूक्ष्म विकास हो रहा है। और एक एक कक्षा जब वह पार करता चला जाता है तो उसकी योग्यता की अभिव्यक्ति कक्षा के अनुरूप निरंतर होती चली जाती है। और एक कक्षा में है और वह एक नहीं समूह है, और एक ही कक्षा में प्रवेश सबका हो चुका है,
किंतु योग्यताएं भिन्न भिन्न होने के कारण किसी को अंक ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं, किसी को और कम मिल रहे हैं, कोई फेल हो रहा है। ये इस प्रकार की परिणति क्यों हो रही है? सामने वाला ये कह सकता है किंतु वह अपने दिमाग से कह रहा है। उसके तरफ से मैं कह रहा हूँ, वह ये कहना चाहता है कि महाराज योग्यता तो इसके भीतर है, लेकिन पढ़ाने वालों ने अच्छा नहीं पढ़ाया। गलत बात है। यदि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया होता तो उसी कक्षा में वह छात्र जो मेरिट में आ रहा है वह कैसा आ रहा है, मुझे बताओ ना। निष्पक्ष होकर के शिक्षा दी गई है, किंतु योग्यता के अनुरूप ही ज्ञान का विकास होता है। ये कटु सत्य लग सकता है, किंतु यथार्थतः यही सत्य है, यही सत्य है। इसलिए आचार्यों ने पात्र के अनुरूप उपदेश देने का प्रयास किया। एक और प्रसंग आता है, सर्वासिद्धि में टीकाकार ने बहुत स्पष्ट किया है। वह ये है, प्रसंग बना रहा हूं, एक भाषा समिति है और एक सत्य धर्म है। इन दोनों में क्या अंतर है स्पष्ट किया है। भाषा समिति के अनुरूप उपदेश दिया जाता है, किंतु सत्य धर्म का आलम्बन प्रत्येक व्यक्ति के साथ ले करके चल नहीं सकते। जिसके अंदर समर्पण भाव है उसको समझाया जा सकता, ये सत्य है, क्योंकि उसका समर्पण है। किंतु जो सार्वजनिक रूप से जो व्यक्ति बैठे हैं वो भी मुमुक्षु हैं, किंतु गहराई के साथ इस विषय को पकड़ने की योग्यता उनके अंदर नहीं है। इसलिए लौकिकेषु और अलौकिकेषु ऐसा कहा है। वह सामने वाला व्यक्ति सज्जन हो अथवा ना हो, सबके लिए उपदेश हित का उपदेश दिया जाता है, किंतु सत्य का प्रतिपादन उस व्यक्ति के सामने रखना चाहिए और रखा गया है। जो समर्पित होता है उसके सामने ही सत्य को उद्घाटित किया जाता, हर व्यक्ति के सामने नहीं, क्योंकि योग्यता नहीं है, ये कहा है। इसलिए आचार्य ये कहना चाहते हैं कि जिसके अंदर योग्यता नहीं वह यथा योग्य, वह अपनी योग्यता के अनुरूप उसका विकास होता है, इसलिए उसके लिए उतना ही उपदेश देना चाहिए जितना वह हासिल कर सके। ये है, पकने की क्षमता तो आम में है, किंतु समय पर वह पकेगा, या तो डाल पर पकेगा अथवा 10 दिन पहले माली जो है उसको अकाल में पका सकता है, किंतु पकने की ओर है इसलिए पका था। ऐसा नहीं कि चने के बराबर आम है उसको भी पका करके वो दे दें, ऐसा संभव नहीं। क्यों? योग्य उपादान चाहिए। सामान्य उपादान तो है, वो पकेगा, लेकिन वह समय पर पकेगा, अभी उसके अंदर योग्यता नहीं है। तो नर्सरी में जो पूछा है उसके अंदर भविष्य की अपेक्षा से शक्ति बहुत विद्यमान है, और डॉक्टर लाइन में भी जा सकता है, वो जिलाधीश भी बन सकता है, जज भी बन सकता है, सकता है, शक्ति इसी को बोलते हैं। हाँ? सुप्रीम कोर्ट का वह चीफ जस्टिस बन सकता है, लेकिन बन सकता है। इसी प्रकार केवल ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता, शक्ति प्रत्येक भव्य जीव में है, लेकिन जो निकट भव्य होगा वही उसको उद्घाटित कर सकता है। कल भी हमने बात कही थी कि महावीर भगवान को निर्वाण जो हुआ अभी अभी हुआ, अभी अभी हुआ मतलब आजकल में हुआ क्या? नहीं, किंतु ज़्यादा दीर्घकाल नहीं हुआ है।
2.5 साल कुछ और 3,000 साल भी नहीं हुए हैं, 2,500 और कुछ वर्ष हुए हैं। उसके पहले उनके अंदर क्या क्षमता थी? शक्ति तो थी, अनंतकालीन वह शक्ति विद्यमान है, किंतु उसकी योग्यता धीरे 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 उस शक्ति को उद्घाटित करने की भी योग्यता चाहिए। नहीं है तो अतिभार हो जाएगा, संभव नहीं। छोटा सा बालक है, उसके ऊपर आप भार लाद देंगे न, अभी योग्यता नहीं, आगे भी नहीं, ऐसा नहीं, आगे तो है, अभी नहीं। तो इसलिए आचार्य ये कहना चाहते हैं, कर्म बंध से बचना चाहो। गुरुदेव ने बार बार कहा, कर्म बंध से बचना चाहो तो नो कर्म से बचो। ये प्रारंभिक भूमिका में कहा, ये भी उतना ही सत्य है। नो कर्म से बचने का अर्थ उसकी कमजोरी है, इसलिए नो कर्म से बचो ऐसा कहा। जब वह कैपेसिटी आ जाएगी, उपसर्ग को सहन करने की क्षमता जिसके अंदर आती है, उसको कहेंगे तुम मैदान में आ जाओ, तुम्हारी क्षमता है, तुम घोर घोर तर वह तप करने की क्षमता रखता है, उसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। क्योंकि नो कर्म से उसका उपयोग प्रभावित नहीं हो रहा है। जब तक नो कर्म से उपयोग प्रभावित होता है, तब तक के लिए कहा कि तुम नो कर्म से बचो। किंतु वस्तुतः आचार्य कहते हैं, नो कर्म से बचने से भी कुछ नहीं होने वाला है। फिर क्या करना? कर्म का क्षय करो। कर्म का क्षय करेंगे तो नो कर्म आपको कुछ नहीं, परेशान नहीं कर सकता है। क्योंकि परेशान जो कर रहा है वह कर्म कर रहा है, वह अंतरंग निमित्त माना जाता है, बहिरंग निमित्त नहीं। वो अंतरंग है, क्योंकि आत्मा के साथ उसका संश्लेष संबंध है। किंतु जो पर पदार्थ है उनका आत्मा के साथ संश्लेष संबंध नहीं, बहुत पृथक है, औपचारिक संबंध है वो। इसलिए शुरुआत में अपने उपयोग को केंद्रित करने के लिए विपरीत वातावरण से बचने के लिए बार बार उपदेश रहता है। श्रवण के लिए भी उपदेश दिया है, गृहस्थ तो बहुत दूर की बात है। कोई ये कह सकता है कि महाराज वो तो आप तो महाव्रती हो गए। हाँ, हो तो गए, महाव्रत उन्होंने दिया है, लेकिन महाव्रत देने के उपरांत भी अनुशासन की आवश्यकता वो श्रवण के लिए भी है। हाँ, क्योंकि वह अभी पौधा है, सहारे की आवश्यकता है। तो गुरु सहारा देते हैं, जब तक सहारे की आवश्यकता है वह सहारा देते हैं। इसके उपरांत मान लो उसको सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ रही है प्रत्यक्ष की अपेक्षा, तो वो कहते हैं अब सहारे की आवश्यकता नहीं, जो कहा है उसको निरंतर उसका परोक्ष में रह करके भी पालन करो, निश्चित रूप से पार हो जाओगे, ये उनका कहना है। तो आचार्य उनकी जो दिव्य दृष्टि है वहाँ तक पहुँचना ही कठिन है, इसलिए वो जो कहते हैं उसको एक्सेप्ट करना यही शिष्य का कर्तव्य होता है। स्वीकार करो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, फिर जाओ, मेरी आवश्यकता नहीं फिर तुम्हारे लिए। तुम सहारा भी चाहो और क्यों कहते हो कि क्यों नहीं कहो, बाद में समझ में आ जाएगा। विद्या कालीन पच्यते, और बाद में समझ में आएगा तुम्हें, अभी पूछो नहीं, क्योंकि अभी तुम नर्सरी के योग्य हो, इसलिए तुम्हें सहारे की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए महाव्रत अंगीकार करने के उपरांत भी अनुशासन की बड़ी आवश्यकता होती है, उसके बिना आत्मानुशासन संभव नहीं है। आत्मानुशासन के लिए पहले गुरु के चरणों में रह करके, उनके शासन में रह करके अपने आप को
समर्पित किया है, जो शासित हुआ है, वो उसको आगे जा कर के आत्मानुशासन बहुत अच्छे ढंग से वह अपनी आत्मा को शासित कर सकता है। और जो अपनी आत्मा को शासित कर सकता है वह पर को भी शासित करने की क्षमता रख सकता है। पॉसिबिलिटी अनिवार्य नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग के जो नेता होते वह तीर्थंकर होते हैं, सामान्य नहीं। असाधारण जो व्यक्तित्व जिसके अंदर रहता है वही शासन करता है, जैसे गुरुदेव हुए हैं। विश्व का कल्याण उनके द्वारा हुआ। अब हमें विश्व कल्याण करने की आवश्यकता नहीं। फिर होगा कैसा महाराज? हम बैठे हैं, हम शासन नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं शासित हैं। और उन्होंने जो शासन दिया है उसको दोहराने की आवश्यकता है कि गुरुदेव ने ये शासन दिया, जो चलना चाहें तो इस मार्ग पर वह चल सकता है, चलें। इस प्रकार थोड़े बहुत प्रोत्साहन आदि दिया जा सकता है। हमारा कोई भी यह मार्ग नहीं। यह मार्ग कहाँ से आया है? वीर हिमाचल से। आप लोग तो स्तुति तो पढ़ते हो, जिनवानी स्तुति, वहाँ से ये मार्ग आया है। और परंपरा से आता 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 अब गुरुदेव को वो मिला और उनके अनुरूप हम चल रहे हैं। चलें, इस प्रकार गुरु ने कहा। और आदेश भी उसको देते हैं जो चलने की इच्छुक होता है, उसको आदेश की भी बड़ी आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी आदेश इसलिए देते हैं ताकि समर्पण भाव और उसका बढ़ता रहे, क्योंकि उल्लंघन न हो। वह बंद करके चले। परोक्ष में बंद करके चलना बहुत कठिन होता है, प्रत्यक्ष में तो चला जा सकता है। हाँ, छोटा बेटा है और गोद में है, निश्चिंत सो रहा है, क्योंकि सहारा है। अब सहारा नहीं है तो परेशानी, तो इसलिए वो बड़ा बनाते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं। पहला आलम्बन देते हैं, फिर वो कहते हैं निरालंब बनाओ। कब तक आलम्बन लोगे? ऐसा उनका कहना रहता है। तो निरालंब बनो, ऐसा कहा है ना, हम भी निरालंब बन जाए। तुम्हारे योग्यता हो तो बनो, नहीं तो ओम शांति। योग्यता यदि नहीं है तो वह नहीं कर सकेगा, वह काबिल नहीं है उस कार्य के लिए। इसलिए शुरुआत में आचार्य जो प्राथमिक अवस्था में है, साधक है, साधना करते करते जब उसमें परिपक्वता आती है तो वह किसी भी वातावरण में रह सकता है। वह वातावरण उसके लिए प्रतिकूल नहीं रहेगा, क्योंकि जब उपसर्ग को सहन करने की क्षमता आ गई तो परिचय तो आसानी से वह उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। किंतु छोटे मोटे जो परिचय है उसमें ही वह परेशानी का अनुभव कर रहा है, तो उसका कहेंगे इधर उधर नहीं जाओ, वन में अभी वन नहीं, अभी तुम्हारे लिए उपवन भी भारी पड़ेगा। उपवन अर्थात वन के पास जो रहता है वो उपवन है। अभी तुम चाल दीवार के बीच में रहो और अच्छे ढंग से साधना करो, और साधना में परिपक्वता कब आती है तुम स्वयं महसूस करोगे। इसलिए पंचम काल में संघ की व्यवस्था की है, और चतुर्थाधिक काल में संघ की कोई व्यवस्था इसलिए नहीं है, दीर्घ सनन होने के कारण वह भयानक वन में रह करके भी वो घोर घोर परिचय उपसर्ग को सहन करता रहता है, और अंत में जाकर के केवल ज्ञान आदि को भी प्राप्त करने की क्षमता रखता है। इसलिए उसके लिए कोई भी ज़्यादा
संभालने की आवश्यकता नहीं, किंतु पंचम काल में, हाँ, ये पंचम काल है, बहुत धीरे धीरे संभालते हुए अपने को चलना है। और कोई चलना चाहता है उसके लिए भी गुरुओं ने जो मार्ग दिए हैं तो उसके बारे में ही कुछ दोहरा करके बता करके वह आगे बढ़ता है। तो अर्थ ये है कि कर्म का बंध जो होता है वह बिना नो कर्म के निमित्त के बंध ही नहीं सकता है, ये सिद्धांत है। और वह नो कर्म स्मृति के रूप में भी सामने आ सकता और उसके माध्यम से कर्म का बंध होगा। अपने परिणाम के द्वारा कर्म का बंध होता है और वह कर्म अपने लिए फल देता, दूसरे के लिए नहीं। और मान लो किसी दूसरे के निमित्त से मान लो हमें दुख का अनुभव हो रहा है, तो आचार्य कहते हैं वह बिल्कुल नॉमिनल है, निमित्त है, तुम्हारा कर्म का उदय है। निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो, ऐसा कहा। अपने द्वारा जो अर्जित कर्म है उसको छोड़ करके हमारे लिए कोई भी दूसरा व्यक्ति दुखी नहीं बना सकता। ये सिद्धांत, ये कर्म सिद्धांत है। और कर्म सिद्धांत के ऊपर जो अटूट श्रद्धान रखता है उसका साहस और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये सारा कर्म का सिद्धांत चल रहा है। अतीत में न जाने कितने भवों में कर्मों का हमने अर्जन किया है, कर्म का वह भिन्न भिन्न भवों में वह उदय आ सकता है, एक साथ उदय में नहीं आता। एक साथ सारे आम नहीं पकते हैं। उसी प्रकार कर्म का बंद होने के ऊपर वह सारा एक साथ उदय में नहीं आता, एक निश्चय करता पुंज ही उदय में आता चला जाता। उतना ही हम संभाल नहीं पा रहे हैं, उस कर्म के उदय को झेल नहीं पा रहे हैं, तो एक साथ कैसे उदय होगा? नहीं। आज मान लो किसी ने किसी भी निमित्त को लेकर के संक्लेश परिणाम के द्वारा जो कर्म का अर्जन किया है, किसी भी प्रकृति को लेकर के, उसका जो फल है वह उसी भव में मिले अनिवार्य नहीं, एकाध भव में मिले अनिवार्य नहीं, वह भवांतर तक वह फलता चला जाता है। अब 70 कोड़ा कोड़ी तक फल दे रहा है, बताओ आप। कोड़ा कोड़ी किसको होते किसी को ज्ञात ही नहीं है। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने से जो गुणनफल आता है, जो राशि आती है, उसका नाम 1 कोड़ा कोड़ी। और ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी, किंतु वर्ष नहीं, सागर है, जबलपुर नहीं, सागर जुड़ा है उसके साथ। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को लेकर के वह एक समय में बंद कर रहा है और अनंतर समय में उसी प्रकार बंद करता चला जाएगा। तो उसकी परंपरा, उसकी धारा, क्या कहेंगे उसके लिए? वह केवल ज्ञान का ही विषय बनता है। हम और आप उस काल को नाप नहीं पाएंगे, उस स्थिति को नाप ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अपने ही परिणाम के द्वारा बंद होता है और कर लेता है अज्ञान दशा में, और उसका जब उदय आता है तो अनेक प्रकार का वह दुख का अनुभव, संवेदन उसको सहन करना पड़ता है। परिचय सहन करो, ऐसा कहा। क्यों? क्योंकि कर्म के उदय में ही ये परेशानी डाल लेंगे। हाँ, क्षुधा परिचय और असाता वेदनी का उदय है, लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखो मोहनी कर्म का भी उदय है। तो मोहनी कर्म के सपोर्ट को लेकर के असाता वेदनी अपना कार्य करता है, जिसके उदय में क्षुधा उत्पन्न होती है। अब उसकी वेदना को सहन करना है। जो असह्य में होता है वह सहन नहीं कर पाता, और दिन में कितने बार लेता है उसको भी ज्ञात नहीं। हाँ,
प्यास लगाई, पी लिया, भूख लगाई, भोजन कर लिया, फिर घंटा भर बाद पुनः वापस मान लो कोई वेदना हो रही, क्षुधा तृषा, तो उसकी वह पूर्ति करता ही रहता है, वह सहन नहीं कर सकता। परिचय विजय उसकी वश की बात नहीं है। कुछ शारीरिक परिचय होते हैं और कुछ मानसिक परिचय होते हैं। ये सारे सारे परिचय ये कर्म के उदय में सामने आते हैं। उसमें किसी भी प्रकार से भैया अपने ही किया हुआ कर्म है, दूसरा कौन मुझे दुखी बना सकता है, क्योंकि निजार्जितम। अब ये पंक्ति पढ़ते समय हम सहजता से पढ़ जाते हैं, किंतु जब प्रसंग आता है उस समय वह दूसरे को ही दोष देता है। अब देखना थोड़ा सा, शत्रु और मित्र, क्या ये कौन शत्रु है? सामने वाला शत्रु। अब बोलो, स्वयं अपराध कर रहा है और सामने वाले को शत्रु के रूप में स्वीकार कर रहा है। ये सरासर गलत है। ये इसमें और अपराध होता चला जाएगा। ये शत्रु हो कैसा सकता है? वस्तुतः शत्रु तो अपने पाप में जो परिणाम हैं वे ही मेरे लिए शत्रु हैं। इस प्रकार जो गाढ़ श्रद्धान करता है और निरंतर वह साधना में रत रहता है, वह केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हंसी खेल थोड़ी है। पार्श्वनाथ के मन में कपट के प्रति किंचित मात्र भी शत्रुता का भाव नहीं रहा, तभी केवल ज्ञान हुआ उन्हें। ये ध्यान रखो। इसको बोलते हैं निजार्जितम कर्म। निरंतर वह चिंतन करते रहे। 10 भव लग गए उनको, हाँ लगने दो, और भी 10 भव लग जाए तो हमें इसी प्रकार से चलना होगा। उसके बिना शत्रु और मित्र की परिकल्पना समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि अपराध हमने किया है, कर्म हमने बांधा है, वह किसी न किसी नो कर्म के निमित्त को लेकर के वह फल रहा है। नो कर्म फल नहीं देता। बाहरी जितने भी पदार्थ हैं वे फल नहीं दे रहे हैं हमें। हमारा जो अर्जित कर्म है उसके उदय में, उसके निमित्त को लेकर के कर्म उदीरित होगा और वह फल दे करके चला जाता है। इसलिए कर्म का क्षय होने के उपरांत ये जितने भी पदार्थ हैं उनको कभी भी गाफिल नहीं कर सकते, न वह गाफिल होंगे। क्यों? मोह का पूर्णता अभाव हुआ है। इसलिए कर्म क्षय के लिए उद्यम करना है। हाँ। निरंतर परिणाम होते ही रहते हैं। बुद्धि पूर्वक भी परिणाम होते हैं, नहीं चाहते हुए भी परिणाम हो सकते हैं, ये होंगे। इसी का नाम संसार है। हाँ। स्वयं ही हम कमा रहे हैं तो उसका फल हमें ही मिलेगा। दुकान आपने खोला, प्रॉफिट आपको हो गई, तो कोई दूसरे को पार्टनर है क्या? उसमें कोई पहले से पार्टनर हो तो बात अलग है, किंतु वह सेल्फ ही वन मैन हो करके वह व्यवसाय कर रहा है, तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसको स्वयं को होगा, और लॉस होगा तो स्वयं के लिए ही होगा। दूसरे का कोई इसमें हिस्सेदारी नहीं, भागीदारी नहीं है। हाँ। कोई भागीदारी नहीं, क्योंकि परिणाम हमने किए हैं। हम अच्छे परिणाम करते हैं, उज्जवल परिणाम करते हैं, उसका भी फल हमें ही मिलने वाला है। और पापमय परिणाम करते हैं तो उसके माध्यम से कर्म का बंध हमें ही होना है। इस प्रकार निरंतर वह विपाक विचय धर्म ध्यान के माध्यम से जीवन को व्यतीत करता है। और पार्श्वनाथ भगवान ने निरंतर उन्होंने विपाक विचय धर्म ध्यान किया, और उसका प्रतिफल ये रहा कि लास्ट में शुक्ल ध्यान भी उनको हुआ, और उसके माध्यम से पूर्णतः कर्म का क्षय किया।
हम कदम कदम पर दूसरे को दोष देते हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि इसके माध्यम से अपराध के ऊपर और अपराध होता चला जाता है और इसके माध्यम से धर्म ध्यान नहीं हो पाएगा। महाराज धर्म ध्यान कैसे करें? पुनः वही प्रश्न, जिज्ञासा, समाधान करो महाराज। धर्म ध्यान कैसे करें? पहले धर्म का तो स्वरूप समझो, तब तो ध्यान कर पाओगे तुम। है? धर्म का जिसको स्वरूप ज्ञात नहीं है वह धर्म ध्यान कैसे कर पाएगा? वस्तु का जो स्वरूप है वह ज्ञात होना चाहिए, तब उसमें जो है हमारा उपयोग टिकेगा, तो वह धर्म ध्यान माना गया है। क्योंकि वस्तु सहावो धम्मो कहा, वस्तु का जो स्वरूप है वह धर्म माना जाता है। हाँ, और वही मुक्ति के लिए कारण है। जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है, जैसा स्वभाव है, उसको उसी के रूप में श्रद्धान करके उसमें अपने आप के उपयोग को केंद्रित करेंगे तो इसका नाम धर्म ध्यान है। महाराज हमारा मन बहुत चंचल है, तो चंचल ही रहेगा फिर वो, ऐसा कुछ है क्या? आप स्वयं चंचल हो। हाँ? क्योंकि कर्ता चंचल है। अपने आप की कमजोरी को स्वीकार करो। हाँ? आपका मन चंचल है, मन चंचल नहीं है, ध्यान रखो। आप स्वयं चंचल हो क्योंकि मन के अधीन हो तुमने मन को अपने अधीन नहीं बनाया और कह रहे मन चंचल है, गलत बात है। दूसरे के ऊपर आरोप क्यों? दूसरे के ऊपर आरोप क्यों? स्वतंत्र कर्ता कहा है, सुन रहे हैं आप लोग भी? स्वतंत्र कर्ता कहा है, कर्ता स्वतंत्र होता है, करण स्वतंत्र नहीं होता है। आत्मा को दोष दो क्योंकि आत्मा ने ही इस प्रकार का कृत्य किया। करने वाला कौन होता है? करण। यह करोति स कर्ता, जो करता है उसको कर्ता के स्वरूप में स्वीकार किया है। वह किसी के माध्यम से किया यह अलग वस्तु, किंतु माध्यम को कर्ता नहीं कहा। आपने कार्य किया, उस कार्य का कर्ता आप हैं, किसी साधन के माध्यम से कार्य किया है। लकड़ी को काट रहा है, आप सुन रहे हैं? सुनो, 10-1 मिनट और है, 15 मिनट। लकड़ी को कोई व्यक्ति काट रहा है, काटने वाला कौन? व्यक्ति। किसके द्वारा काट रहा है? कुल्हाड़ी के द्वारा। कुल्हाड़ी ने काटा है क्या? नहीं। कितने भी वहां धारदार हो, बहुत कुल्हाड़ी बहुत पहनी है, लेकिन बिना कर्ता के वह काट संभव नहीं। साधन के द्वारा कार्य हो रहा है, लेकिन कार्य करने वाले के ऊपर निर्धारित है। इसको बोलते हैं कर्ता। स्वयं ही पाप रूप परिणाम का कर्ता वह स्वयं है और निश्चित रूप से कर्म का बंधु होगा। करता है तो कर्म आएगा। ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, सब्जेक्ट को कर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और जिसको किया जा रहा है वह करण माना जाता। यत् क्रियते तत्कर्म। सूत्र आने वाला आगे अभी नहीं आया आप लोगों को। यह करोति स कर्ता, यत् क्रियते तत्कर्म। जो किया जाता उसका नाम कर्म, और येन क्रियते तत्कर्णम, जिसके द्वारा किया जाता उसका नाम कर्ण अर्थात साधन है। इसीलिए कर्ता को दोष दो। कर्ता को दोष, क्यों? कर्ता ही तो सब कुछ कर रहा है। पुण्य कर्म का कर्ता भी आत्मा ही है अथवा जीव ही है, और पाप कर्म का कर्ता भी जीव ही है।
किसके द्वारा वह पाप कर्म का पुण्य कर्म का कर्ता हो रहा है? पुण्य परिणाम के द्वारा। अब यहाँ पर द्वारा आ गया। पुण्यात्मा ये तो जीव हो गया, और पुण्य रूप जो परिणाम है ये साधन हो, इसके माध्यम से पुण्य का अर्जन होता है। किसके द्वारा अर्जन होता है और अर्जन करने वाला कौन है, इसको डिसाइड कर लो तो अपने आप ही ख्याल आ जाएगा कि ये जो कर्म अर्जित है, ये कर्म ये ऑब्जेक्ट माना जाता है, इसका कर्ता स्वयं जीव है, दूसरा नहीं। जब मैं ही उस कर्म का करता हूँ तो दूसरे के ऊपर क्यों दोष दे रहे हो आप? स्वयं अपराधी हो, दूसरे के लिए अपराधी ठहराना ठीक नहीं है। लेकिन होता ऐसा ही है। ऐसा कौन सा कर्म का उदय आ गया महाराज? तो आपको ज्ञात होगा ना, क्योंकि अर्जन आपने किया और मुझे पूछ रहे हो और भगवान को पूछ रहे हैं आप। भगवान क्या करेंगे? हैं? आप उलझ रहे हो और वो सुलझा दे तुम्हें, गलत बात है। तुम सुलझना चाहते हो, उनके चरणों में जाओ, लेकिन सुलझा करके वो नहीं देंगे, आपको सुलझना है। वो एक माध्यम है, वो एक साधन है, एक निमित्त है, एक बहिरंग निमित्त के रूप में उपस्थित है। तुम यदि मान लो सुधरना चाहो तो उनका सहारा ले। हैं? हाँ, आप चलते कैसे हैं? किससे चलते हैं बोलो? पैरों से। हाँ। क्योंकि शाम को तो जिज्ञासा समाधान तो हो ही गया, हो ही जाएगा, क्योंकि वो तो लिख ही रहे हैं महाराज ने कौन कौन से क्वेश्चन किए, क्या है, कैसा आंसर दिया है। हाँ, आंसर दिया है, सर ने ही दिया है आंसर, ये ध्यान रखो। आंसर जो टीचर है वही उत्तर देता है और विद्यार्थी प्रश्न करता है। इसलिए सम्यक तो कभी भी मिट सकता है। किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, तो किसी भी पल में वैराग्य विनाश को भी प्राप्त हो सकता है। क्योंकि सम्यक दर्शन ही नहीं रहेगा तो फिर वो रत्नत्रय कहाँ रहेंगे, वह व्रत इत्यादि कहाँ रह सकेंगे, संभव नहीं है। इसलिए आस्था को बहुत मुख्यता दी है, वह दुर्लभतम वस्तु है, उसको सुरक्षित रखने का पुरुषार्थ करो। यदि नहीं है तो प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यह इस प्रसंग का आशय है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।